बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करते हैं हम सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं भिंडी की सब्ज़ी। तो इसके लिए हमने 250 ग्राम ली है जी भिंडी, जो इस शेप में हमने काट ली है। और एक अदद है जी मीडियम साइज़ का प्याज। और ये मसाले हैं, साथ में कुटी हुई लाल मिर्च है, और दूसरी रेड चिली है, हल्दी है, और मिक्स मसाला है, और 1 टेबल स्पून नमक है। अच्छा, दूसरा एक टमाटर है, 3-4 मिर्चें हमने बारीक सी काट ली और 2 बड़ी रख ली हैं। और ये अदरक और लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट है, और 2-3 स्लाइस हैं लेमन के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा डालें ऑयल, इसको प्याज को और भिंडी को फ्राई करने के लिए बिल्कुल हल्का सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। और इसमें आपने डालना है जी 1 टेबल स्पून आपने ज़ीरा डालना है। ज़ीरे को थोड़ा सा फ्राई होने दें, और साथ ही आपने ना डाल लेना है प्याज। प्याज को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा हल्का सा नरम ही करना है। प्याज को 3 से 4 मिनट करते हैं नरम। तो जैसे प्याज नरम होता है तो फिर बताते हैं आपको। देखते हैं हम प्याज को। प्याज हमारा हो गया जी नरम। तो अब इसमें ना करते हैं ऐड भिंडी, और इन दोनों को करते हैं जी फ्राई। इन दोनों को तकरीबन हमने 5 मिनट तक फ्राई करना। दिखाते हैं जी कैसी बनती है ये। तो हमारे 5 मिनट हो गए हैं। तो बीच में हमने एक बार हिलाया था, अब देखते हैं इसकी फाइनल क्या हाथ है। 5 मिनट के बाद इनको हमने कर लेना है एक साइड से निकाल। अब इसमें ना थोड़ा सा ऑयल ऐड करें। ऑयल ऐड करने के बाद सबसे पहले जिंजर गार्लिक, जो मैंने 1 टीस्पून कूटा हुआ ना, हल्का सा इसको करना फ्राई, ज़्यादा नहीं करना। और साथ में ना ये टमाटर डालना है। जैसे टमाटर थोड़ा नरम होता है, 2 मिनट इसको ज़रा ऐसे टमाटर को नरम कर लें। तो साथ में डाल दें इसके मिर्चें। अब ना टमाटर को हमने 2 मिनट के लिए ना ढक के रखना है ना, बड़ा अच्छी तरह नरम हो जाए। टमाटर को 2 मिनट के लिए हम कर देते हैं कवर। ये जी टमाटर हमारे जो टमाटर हैं इनको वैसे ऑलरेडी 3 से 4 मिनट हो गए। अब इसमें 2 स्पाइसेस हैं वो ऐड करते हैं, तो मैंने बताई है आपको सामने। ये वाली अब इसमें ऐड करनी है। और इसको ना हल्का सा लगाना है पानी, बिल्कुल हल्का सा। इसको थोड़ा सा पानी लगा के तो हम इसको ढाँप देते हैं, और 4 से 5 मिनट इसको ना ऐसे रहने देना है, जब तक कि इसका पानी खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। तो जो मसाला है अच्छे से ज़रा कुक हो जाए, तो फिर आगे देखते हैं। अच्छा, ये हमारा मसाले को रेडी होते ना तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। तो अब देख लेते हैं इसको। माशाल्लाह इसका ऑयल अलग होना शुरू हो गया है। देखने में मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो गया। तो 1-2 मिनट ज़रा इसको कर लेते हैं, जो थोड़ी बहुत कसर रहेगी वो भी पूरी हो जाए। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, जब भी कोई भी चीज़ बनाए ना, आपने मसाला बनाते वक्त आपने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। कुछ भी बनाएं, कोई भी डिश हो, मसाला अच्छे से जिस आदमी ने बनाना सीख लिया, समझें उसके हाथ में
टेस्ट आ गया भाई। ठीक है जी, तो अब हमारा मसाला हो गया रेडी। तो जो हमने भिंडी और प्याज फ्राई किया हुआ था ना, वो अब इसमें करते हैं ऐड जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भिंडी हमारी ऑलरेडी तकरीबन 70-80% कुक हुई है ना। इसको अब इतना ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ना आपने फ्लेम जो है लो कर देनी है। लो फ्लेम पे हमने इसको 8 से 10 मिनट तक पकाना है। चलें, जब लो फ्लेम करके इसको 8 से 10 मिनट तक हम पकाते हैं, तो 8 से 10 मिनट के बाद फिर आपको मिलते हैं जी। भिंडी हमारी को कुक होते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। तो एक बार इसको देख लेते हैं बीच में। इसकी ये तकरीबन रेडी हो गई है। तो 5 से 6 मिनट के बाद एक दफ़ा देख लें। जैसे हम इसको देख लें, ऐसा नहीं हो कि ठीक है जी 8 से 10 मिनट का बोला गया तो 8 से 10 मिनट पहले देखना ही नहीं है। और जो हमारे पास ये लेमन के स्लाइस हैं, ये भी हम इसमें इस टाइम डाल देते हैं। इसमें से हल्का सा खट्टा बनाएगा। और फिर क्या कहने होते हैं ना, जब भिंडी हो थोड़ी सी खट्टी भी हो, थोड़ी सी नमकीन भी हो, स्पाइसी। तो अभी मज़ीद इसको 4 से 5 मिनट ढाँप के रखते हैं। अब जी हमारी भिंडी तकरीबन हो गई है रेडी। तो इसको अब उठा के इसका ढक्कन तो कहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी प्यारी स्मेल आ रही, इतनी प्यारी स्मेल आ रही है कि मैं ना बस बता ही सकता हूँ आपको ना। तो आपने ज़रूर एक बार ट्राई करनी है। हमने कुछ ज़्यादा ऑयल भी नहीं इसमें डाला है और ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत भी नहीं है ना। भिंडियों में वैसे मैंने देखा है कुकी होती हैं ऊपर इतना ऑयल ना पूछे ना, तो ऑयल तो वैसे भी कम ही खाना चाहिए। तो मैंने फ्राई करने के टाइम में बिल्कुल हल्का हल्का सा ऑयल यूज़ किया है, आप देख सकते हैं। और बाद में जब मसाला तैयार किया तब भी बिल्कुल हल्का सा मैंने ऑयल इस्तेमाल किया। तो अब हम इसको कर लेते हैं, निकाल लेते हैं जी डिश में। इसको करते हैं जी डिश आउट। तो फिर बताते हैं डिश आउट करके इसको। और जिसमें हमने भिंडी फ्राई की है ना, इस कढ़ाई में अब हम इस तरह ना अपनी रोटी करते हैं जी 4 पीस। मेरा ना असल में दिल नहीं है कि ये मसाला भी ज़ाया हो ना, इतना मज़े का वैसे दिखने में खाने का कैसा होगा। तो इसको कर लेते हैं जी हम थोड़ा सा, देखिए जी हाय हाय हाय, ये तो फिर खाने के बाद ही पता चलेगा आपको। आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है, ट्राई करके आपने हमें बताना है। तो हमने अपनी रोटी को भी ऐसे बना लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा हमारा आज की ये रेसिपी। तो आपने एक बार ज़रूर ट्राई करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इसको डिश आउट तो आप देख सकते हैं, इसकी फाइनल लुक कितनी प्यारी है और कितनी मज़े की होगी, आप सोच ही सकते हैं। और ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने और अपने आसपास रहने वाले सबको।